रीवा से अनिल शर्मा। रीवा झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त हुई सरकार, गैरकानूनी क्लिनिक बंद करने के निर्देश, हर महीने देनी होगी एक्शन की रिपोर्ट। पत्र में कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त अपात्र व्यक्ति द्वारा यानी झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा किया जाना दंडनीय अपराध है, इसलिए गैरकानूनी तरीके से चिकित्सा कर रहे अपात्र व्यक्तियों पर कार्यवाही सीएमएचओ करे और हर महीने की जाने वाली कार्यवाही से शासन को अवगत कराएं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त यानी झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर सख्त हो गई है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा अनैतिक चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु समस्त जिलों में ऐसे अमानक क्लिनिक्स व चिकित्सकीय संस्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। शासन ने निर्देश में कहा है कि गैरकानूनी क्लिनिक्स पर आपके द्वारा जिले में क्या कार्यवाही की गई है उसकी हर महीने रिपोर्ट संचालनालय को भेजी जाए। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने पत्र में कहा कि प्रदेश में निजी उपचर्यागृह, नर्सिंग होम तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं, क्लिनिक का विनियमन, मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं, रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 यथा संशोधित 2021 के स्थापित प्रावधान अनुसार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई अपात्र व्यक्तियों द्वारा फर्जी चिकित्सकीय डिग्री सर्टिफिकेट का प्रयोग कर झोलाछाप चिकित्सकों के रूप में अमानक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग से रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे अपात्र व्यक्तियों द्वारा एलोपैथी पद्धति की औषधियों का उपयोग किया जा रहा है। झोलाछाप डॉक्टर्स पर सख्त हुई सरकार। गौरतलब है कि बिना उपयुक्त चिकित्सकीय ज्ञान के अनुचित उपचार रोगियों के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे कई प्रकरण उजागर हुए हैं जिसमें झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा गलत औषधियों के उपयोग करने से आदी होने एवं यथोचित उपचार के अभाव में रोगियों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा भी समय समय पर विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। गैरकानूनी क्लिनिक्स बंद करने के निर्देश। इसलिए प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा अनैतिक चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु सभी जिलों में ऐसे अमानक क्लिनिक्स व चिकित्सकीय संस्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही जन समुदाय में ऐसे अपात्र व्यक्तियों से उपचार प्राप्त करने पर संभावित दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता लाई जाए एवं शासन द्वारा ग्रामीण स्तर तक उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित की जाए। कार्यवाही की हर महीने शासन को देनी होगी रिपोर्ट। पत्र में कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त अपात्र व्यक्ति द्वारा यानी झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा किया जाना दंडनीय अपराध है। चूंकि जिले में निजी क्लिनिक्स और निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सीएमएचओ द्वारा किया जाता है, इसलिए गैरकानूनी तरीके से चिकित्सा कर रहे अपात्र व्यक्तियों पर कार्यवाही भी सीएमएचओ करे और हर महीने की जाने वाली कार्यवाही से शासन को अवगत कराएं। संचालनालय ने इसके लिए एक प्रपत्र भी पत्र के साथ भेजा है। अगले अंक में आपको सभी को गांव और शहर में बिना डिग्री प्राप्त किए कर रहे हैं डॉक्टरी दिखाएंगे किस तरह से रीवा में बंगाली डॉक्टर बने मौत के सौदागर कैसे कर रहे हैं इलाज। सर यहाँ रीवा चूँकि नियरेस्ट है, प्राथमिक उपचार ऐसे थोड़ा बहुत, बाकी सर बस यही सर सर्दी जुकाम बुखार हो गया थोड़ा बहुत मामूली। ड्रिप चढ़ाते हैं? नहीं सर, ड्रिप नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि रीवा से इंजेक्शन वगैरह लगा दे देते हैं, तो वो गाँव के पेशेंट आते हैं तो लगा लेते हैं हमसे। कौन सी डिग्री है आपके पास? BIM सर। तो इसमें डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हैं? डिग्री में तो सर ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं, बस ऐसे सलाह दे सकते हैं प्राथमिक थोड़ा बहुत। हाँ। और आपके पास सीएमएचओ कार्यालय रीवा से रजिस्ट्रेशन है क्या क्लिनिक चलाने का? नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो आप ये बताइए कि अवैध क्लिनिक आप चला रहे हैं तो आप एक झोलाछाप डॉक्टर के श्रेणी में आ रहे हैं जी। आप BMS डॉक्टर हो के एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं जी, बताइए। तो सबसे पहले बात यह है कि आपके शिकायत भी हुई है और शिकायतकर्ता भी आपके पड़ोसी है, जैसा आपने बताया जी। तो क्या इस तरह का इलाज करना ज़रूरी है? अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई। नहीं, ये तो सर मुझे पता नहीं है। आप जैसे ही डॉक्टर ने एक बच्चे की मौत कर दी। नहीं सर, देखिए अपने रीवा इतना नियरेस्ट है, अपने ये गांव में वैसे भी सब समझदार हैं। आप अपना सीरियस पेशेंट देखते नहीं, पेशेंट तो मतलब उस तरह के देखते नहीं है सर, रीवा चले जाते हैं हॉस्पिटल के पास। आपके पास इंजेक्शन पड़े हुए हैं इतने सारे लगे हुए, जी, ड्रिप लगी हुई है, आप आला लेके घूम रहे हैं, तो आप तो फुल डॉक्टर का काम कर रहे हैं। नहीं सर, उतना फुल नहीं करते सर। अब देखिए गांव में है प्राथमिक उपचार थोड़ा बहुत करते हैं ऐसे, सर्दी जुकामों का, पेट दर्द। आप ही के सामने अभी पेट दर्द की टेबलेट मांगने आए थे।
देखिए अभी जो कुछ दिन पहले मतलब आपने अभी टाँके वगैरह भी लगाया था, टाँके तो नहीं लगाए सर, मेरे पास प्रूफ है उसका टाँका लगाने का। नहीं सर टाँका नहीं लगाए हैं। ऐसे चोट वोट लग गया होगा तो पट्टी सट्टी कर दिए होंगे, टाँका नहीं। अब आपको सर देखिए शिकायत तो हम हमारे पड़ोसी किए हैं आपको, अब आपको उन्होंने जो जो बताए होंगे नहीं आप तो वही चीज़ पड़ोसी मानेंगे। शिकायत तो जो ठीक ही है, लेकिन क्या है कि आपका ना सीएमएचओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन है जी और ना आपके पास वो डिग्री है कि जिससे आप ये एलोपैथिक वाला इलाज कर सकें। जी और यहाँ पे आपने नीडल वगैरह काफ़ी मात्रा में आपकी रखी हुई है, यूज की हुई, जो आपने ड्रिप वगैरह चढ़ाई होंगी। नहीं ड्रिप तो नहीं है सर, इंजेक्शन का ही बॉटल भी है। है। हाँ जी, तो ये सबको डिस्पोज कहाँ करते हैं आप? डिस्पोज सर ये पीछे का ढंग कर देते हैं। ये जानते हैं कितना खतरनाक है ये? आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? जी मानते हैं।